नमस्ते, अजय हियर फ्रॉम बेस्ट न्यूज़ अगेन। अच्छा, सो इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था अर्नब जी के लिए, मैंने एडवाइस छोड़ा था। अब ये वीडियो है ऑनलाइन के लिए। ऑनलाइन के लिए इसलिए बनाना चाह रहा हूँ कि मैं पिछले समय में, जैसे मैंने बताया, एक हफ्ते से कोई वीडियो नहीं बनाया था। आज ये वीडियो बनाया, इससे पहले एक और अभी ये दूसरा। क्योंकि मैं ऑनलाइन बिजी हो गया था किसी एप्लीकेशन में, जो कि सियोल की है, साउथ कोरिया की एप्लीकेशन है जी, जिसपे बहुत सारे इंडियंस हैं और 10 लाख इंडियंस हैं या 10 लाख लोग हैं वहाँ पर। जहाँ पर ये दाऊद भाई के लोग भी आए और सलमान भाई के लोग भी आए और बहुत लोग क्रिमिनल माफिया भी वहाँ पहुँच गए। इवन पाकिस्तान के भी कुछ लोग आए वहाँ पर, कई लोग आए। हाँ जी। सो लाइक देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, मैं जहाँ भी जाता हूँ, एक तो ये मेरे पीछे पीछे दौड़े चले आते हैं सब, ये दाऊद के, इसके उसके माफिया के एंड ऑल द स्टफ पीपल। उसके अलावा और मेरे दुश्मन वगैरह और गलत लोग वगैरह, क्योंकि उनका काम ये होता है, स्टॉकर्स होते हैं, ट्रोल्स होते हैं, उनका काम होता है कहीं जाके मेरा, है ना, अपनी टारगेट का काम बिगाड़ना। तो वो आते हैं। हाँ, अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान के भी एक बिल्कुल लाइव आके मैं बात कर रहे थे लोगों से, अपना कैमरा नहीं डाल रखा था पर ऑडियो में बात कर रहे थे। तो इस एप्लीकेशन में मुझे बहुत सारी बातें पता चली। पहले भी मैं ऑनलाइन बहुत चीज़ें देखता रहा हूँ, नोट करता रहा हूँ, कभी इस पर वीडियो नहीं बनाया, आज वीडियो बनाने का मौका है। ऑनलाइन बहुत क्राइम होते हैं भाई, बहुत क्राइम होते हैं, बहुत ज़्यादा क्राइम होते हैं, बहुत ज़्यादा क्राइम होते हैं। देखिए, वहाँ पे ऑनलाइन एक तो एप्लीकेशंस का सबसे बड़ा, जो मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर खुद हूँ, सो मैं जानता हूँ कि क्या कमी है और क्या किस तरह सुधार सकते हैं एप्लीकेशंस अपने आप को और अपने एप्लीकेशंस को। क्या होता है कि मैनेजमेंट, कोई भी, मैंने किसी भी एप्लीकेशन का आज तक इतना मजबूत और इतना सही नहीं देखा कि वो ना किसी के साथ सही इंसाफ कर सके। देखिए, मैं बताता हूँ क्यों। अगर सबको पता है, जो गलत लोग हैं, ट्रोल्स हैं, खासतौर से जो, है ना, स्टॉकर्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, जो माफियाज हैं, जो रॉन्ग पीपल हैं, जो ईवल पीपल हैं, उनको पता होता है कि अगर सारे जाके कहीं पे किसी का रिपोर्ट मारेंगे ना, कंप्लेन करेंगे, तो अगर वो गलत नहीं भी है ना बंदा, तो वो ब्लॉक हो जाएगा या उस साइट से या कम्युनिटी से डिसमिस कर दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा, है ना, डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है इस बात का, क्योंकि वो यही काम करते फिरते हैं। कहीं कहीं तो ऐसी मीडिया कंपनीज लगी हुई है ना, जो क्या कहते हैं, ये इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स लेती हैं, पैसा मिला उन्हें तो उससे को ब्लॉक करा दिया, उसके पीछे पड़ गए, उसको ख़त्म करा दिया, उसको हटा दिया, उसकी इमेज ख़राब करा दी, उसको ऑनलाइन अपने पीछे गुंडे लगा दिए, भेज कर उसको सब कुछ परेशान कर दिया। तो बहुत कुछ होता है और लोग इस बात को नहीं समझ पाते। और देखिए, लोगों को नहीं समझ में आता है, पास में जो मैनेजमेंट वगैरह है वो भी ना समझे तो भी समझ में आता है। पर हमें ये समझ नहीं आता कि एप्लीकेशन से क्यों रखती हैं। देखिए, उस एप्लीकेशन पर तो, बल्कि जो सियोल साउथ कोरिया की मैं बता रहा हूँ, अपनी एप्लीकेशन का नाम ले रहा हूँ, मैं जानती हूँ इस पर भी, है ना, तो उस पर तो इतना तक था यार कि वो तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं करते हैं। वो तो किसी ने रिपोर्ट मारा भाई, किसी ने रिपोर्ट मारा, एक ने, दो ने, 10 ने, कितने मिलके, वो सीधा उसको ब्लॉक कर देते हैं, बैन कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं 24 घंटे के लिए। और कुछ ज़्यादा कर दिया किसी ने, बड़ी जो उनकी उनके जो होस्ट हैं, उनके स्पेशली ज़्यादा लड़कियाँ होस्ट हैं, तो वो जो होस्ट हैं उन्होंने कंप्लेन कर दिया किसी का, वैसे ज़बरदस्ती झूठी, वहाँ झूठी ज़्यादा होता है, और सही में कुछ नहीं होता, क्योंकि सब आगे पहले कंट्रोल है, कोई नहीं करता इतना ज़्यादा जितना वो करते हैं। तो उन्होंने मारा रिपोर्ट झूठा, किसी बड़ी आईडी वाली ने, होस्ट ने, तो वो उसको ब्लॉक ही कर देते हैं, फॉरएवर भी ब्लॉक कर देते हैं, उसकी आईडी डिवाइस ही पूरी ब्लॉक कर देते हैं। तो बस समझ रहे हैं आप कितना होता है। तो और वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करते। देखिए, हमारे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जितनी भी होती हैं, हमारे जितने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, जितने भी हमारे इस तरह के महकमे हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, जो इन सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, चेक करते हैं, उसके इंक्वायरी करने के बाद ही उसको सजा देंगे या उसको केस करेंगे, कुछ करेंगे, वहाँ पहले रिपोर्ट होते ही बैन हो जाता है, ब्लॉक होता है पर्सन मेंबर। उसके बाद आप उन्हें ईमेल लिखो तो उसका कोई जवाब आएगा। तो इतना ख़राब हिसाब है वहाँ पर ऑनलाइन में। देखिए, क्या आपने चेक भी नहीं किया, बस किसी ने रिपोर्ट किया, फ़ौरन उड़ गए। 24 घंटे के लिए तो बहुत ब्लॉक करते हैं वो, लेकिन कई बार पूरा फॉरवर्ड भी कर देते हैं हम लोग। तो और झूठी रिपोर्ट्स होती हैं ज़्यादातर, क्योंकि वहाँ पे देखिए क्या है, हमारे देश में कैसे चलता है सब आपको पता है। कई लोग तो ऐसे हैं जो जानते नहीं इन बातों को, और कई लोग ऐसे हैं जो क्राइम में, पूरे ऑर्गेनाइज माफिया में सेट रहते हैं, हमेशा ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वो यही काम होता है इनका, और कुछ काम ही नहीं होता है। जैसे राम और रावण वाली लड़ाई है ना भाई, वो चलती रहती है ज़िंदगी भर, राम रावण की लड़ाई, क्योंकि राम भी है, रावण भी है, राम कम है, रावण ज़्यादा है ना आज की डेट में। तो भाई ये चलता रहता है, इसलिए ऑनलाइन भी वही समस्या है। लेकिन ऑनलाइन में अब ये लोग सोच लेते हैं एप्लीकेशन, मेरे को समझता है, समझ नहीं आता क्यों समझते हैं ऐसे। ऑनलाइन में क्या करना चाहिए, एप्लीकेशंस को, जो भी एप्लीकेशंस हैं उनको हमेशा ये रूल्स रखने चाहिए, किसी ने भी रिपोर्ट करी एकदम से ब्लॉक व्लॉक नहीं किया जाएगा किसी को, या उस पर वो किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। पहले हम चेक करेंगे वो रिपोर्ट्स वगैरह, उसके बाद हम उससे बात करेंगे, जो बंदा व्यक्ति है ना, जिसने रिपोर्ट की उससे भी करेंगे, और जिसकी रिपोर्ट की उससे बात करेंगे, उसके बाद फैसले पहुँचेंगे। मैं बताता हूँ, उस एप्लीकेशन में से पंगा हो गया था एक बार।
कुछ दिन पहले मेरा भी एक लड़की से कि वो गड़बड़ थी लड़की, तो वो सबके ऐसी काट बिगड़वाती पड़ती थी। मेरा भी एक लड़की से उसने रिलेशन ऐसे बिगड़वा दिया वहाँ पर, तो मेरा उससे फिर पंगा हो गया था। तो उससे जब पंगा हुआ था तो उसने ऐसे ही किया भाई, कि क्या कहते हैं, ये सब ये उल्टा ही करती थी। तो उसमें क्या था कि वो रिपोर्ट उसने मेरे को ब्लॉक करा दिया था 24 घंटे के लिए पहले, और उसने कराया था वहाँ से। और मेरी जो फ्रेंड बनी हुई थी बहुत अच्छी, उससे भी रिलेशन बिगड़वा दिया था उसने। तो इस तरह के काम बहुत चलते हैं, है ना। तो ये बहुत गलत चीज़ है। मुझे बस दुख इस बात का होता है कि वो लोग जो सही हैं वो क्यों उनकी बातों में आके उनके लिए क्राइम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनकी गलत को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। दिस इज़ एक्चुअली आउट ऑफ माई व्हाट यू कॉल थॉट प्रोसेस। मैं नहीं समझ पाता हूँ कि आप लोग कैसे, जो अच्छे सही लोग हैं आम सोसाइटी के हमारे, वो गलत लोगों का साथ दे के बैठ जाते हैं, उनका समर्थन देने लग जाते हैं, उनकी सहायता करने लग जाते हैं। दिस इज़ रियली समथिंग आई वुड लाइक टू नो एन आंसर फॉर रियली। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए मैं आपसे रियली आंसर जानना चाहूँगा सबसे आम पब्लिक से, कि भाई क्यों आप लोग उस गलत व्यक्ति का सपोर्ट करते हो, या उस गलत ग्रुप का सपोर्ट करते हो, उस गलत माफिया का सपोर्ट करते हो जो क्राइम करता फिरता है खुद, और आपको मना लेता है कि हाँ वो कोई व्यक्ति गंदा है, ख़राब है, असैसिनेट कर देता है उसका कैरेक्टर, और आप सब उसकी सहायता करते हैं। दिस इज़ व्हाट रियली बक्स मी क्वाइट अ लॉट। मतलब समझ नहीं आता है मेरे को यार, आप आम पब्लिक में से कैसे उनको सपोर्ट कर देते हैं, कैसे उनके क्राइम्स को सपोर्ट कर देते हैं, जानते हो उनको अपनी गली में कैसे रहने देते हैं, आके और आसपास में जम जाते हैं सबके, और आप उनको सपोर्ट करते हैं। ऑनलाइन भी यही है, ऑफलाइन भी यही है। इसमें तो सर मोदी जी से मैं बोलना चाहूँगा, मोदी जी इसमें तो आपको और अमित शाह जी आपको कुछ करना पड़ेगा। वो जो रूल्स है ना, जो नियम अपने, हाँ CRPC का जो रूल्स आप चेंज करा रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से। मैंने ईश्वर मंडारी जी का ट्वीट पढ़ा था तब मुझे पता चला कल, मैंने सोची ट्वीट तो किया और उस पर रिप्लाई भी किया था कि नहीं सही है, पुलिस पे के जो CRPC और IPC वगैरह CRPC वगैरह जो भी हैं उसमें रूल्स तो चेंज होना चाहिए। अंग्रेजों के ज़माने के ही मैंने भी वीडियो निकाला था एक हफ्ते पहले करीब, अगर आपको ध्यान हो, अगर मेरे पीछे वीडियो उसमें जाए तो। और मैं बहुत खुश इस बात का कि मैं जब वीडियोज़ निकालता हूँ मेरे सजेशंस बड़े बड़े लोगों को पसंद आते हैं, जो चाहे गवर्नमेंट में हों चाहे कोई और बिग पर्सनैलिटीज़ हों, जिसके लिए मैं उनका सबका आभारी भी हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि उसको अमल में लाते हैं, उसको कोशिश करते हैं। बस इतना और अप्रिशिएट करूँगा, इतना और मैं खुश होऊंगा और आपकी सराहना करूँगा कि अगर आप उसमें मेरा भी ये बोल सकें कि हाँ मैंने वो फला भला बंदे की वीडियो चेक करी थी, उसके बाद मुझे लगा यार हाँ बात में दम है, मुझे भी इसमें कुछ करना चाहिए, फिर मैंने इसको ऐसे किया या उसमें और इन्हेंसमेंट कुछ किया, ऐसा उसे और कुछ बढ़ाया, उसमें ऐसे कुछ कर दिया, वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि कुछ भी सही है, अगर मैं आपका आइंस्टाइन बन हूँ या बन जाता हूँ इंडिया का, तो इसमें कोई बुरा नहीं है ना। तो क्योंकि देखिए मेरे जो आईडी चुरा के मेरी वीडियोस लेके जाते हैं, फिर आपको बताते हैं, गवर्नमेंट को बताते हैं, किसी बड़ी पर्सनालिटी को बताते हैं या बड़े ऑर्गेनाइजेशन को बताते हैं, कुछ बताते हैं, फिर उसको यूज़ करते हैं या मिसयूज़ करते हैं और मेरा नाम नहीं इसमें आता है, तो फिर तो मतलब आप उनसे कितने दिन तक वो ले पाएंगे आइडिया? वो आइडिया उनके नहीं है, आइडिया मेरे हैं। असली आइंस्टाइन यहाँ बैठा है मैं। आई एम सॉरी टू से कॉल माई सेल्फ Einstein, but I'm saying this because the ideas which I'm giving, everyone is appreciating them and just taking them, using them, in whatever way they can. So इस तरह से तो फिर आप असली आइंस्टाइन तो यहाँ बैठा ना आइडिया वाला, उनसे कितने आइडिया वो चुरा लेंगे मेरे, है ना? जब तक मेरे सुन रहे आइडिया चुरा लेंगे। मैंने एक हफ्ते से वीडियो नहीं बनाया और मेरे वो आइडिया नहीं रहे वहाँ पर, इसलिए वही आ रहे हैं जो पुराने पहले निकाल रखे अपने वीडियोज़ में। समझना मेरी बात? तो ये होता है, आप सही व्यक्ति को हमेशा सपोर्ट कीजिए। पब्लिक, मैं आपसे सबसे पहले दरख्वास्त करूँगा पब्लिक, हमारी हिंदुस्तानी पब्लिक, कि आप हमेशा सपोर्ट कीजिए सही व्यक्ति को। अगर सही व्यक्ति के खिलाफ 10 लोग भी आगे कहते हैं, उसका कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं और उसका कैरेक्टर का हरण करते हैं, चरित्र का हरण करते हैं और कहते हैं ये खराब है हुआ है, तो भी मत मानिए, सचेत नेता। आप उनके क्राइम में फिर भी सपोर्ट नहीं कर सकते हैं अगर वो कहें कि हम सही हैं, वो कहें और तुम्हें किसी तरह साबित भी करते हैं कि वो सही है, क्योंकि उनके बहुत बड़े ग्रुप होते हैं। समझ में आया आपको? तो इसलिए कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को सपोर्ट मत कीजिए जो क्राइम कर रहा है किसी के भी खिलाफ, फिर वरना ऐसे काम होते हैं जैसे हो रहे हैं। समझ, किसी का सुशांत जी का कत्ल हो जाता है ना, और कई लोगों ने किया होता है मिल के, तो कई लोग उन्हीं की तरफ हो जाते हैं, सपोर्ट कर ले जाते हैं उनके, या दब जाते हैं, चुप हो जाते हैं, जिस पर बॉलीवुड ही चुप है। तो इस तरह के काम बहुत होते हैं। बॉलीवुड तो एक सोसाइटी है ना उनकी, तो बॉलीवुड पूरा चुप हो गया क्योंकि उन्होंने जो क्राइम किया, तो गलत हुआ ना ये। तो ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि वो लोग उनको समर्थन कर ले जाते हैं क्योंकि वो जो बड़े लेवल के हैं। अरे बड़े लेवल के हैं या अमीर हो गए या कॉन्टैक्ट वाले हो गए, तो इसका मतलब सही हो गए भाई, गलत तो गलती है ना, ठीक है ना? समझे मेरी बात? ठीक है, चलिए धन्यवाद। अब तो